हे एवरीवन, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम सब बात करते हैं लेकिन सोचता कोई नहीं। सोचना क्या, सच को ओपनली कोई बोलता भी नहीं है। शादी के बाद अगर रिश्ते ख़त्म हो जाएं तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? एक औरत। लेकिन अब नए नए जजमेंट आ रहे हैं। कोर्ट बोल रहे हैं कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है और मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि शादी का मतलब क्या है? औरत सिर्फ घर संभालने वाली है, उसका कोई हक नहीं है। चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं कानून के हिसाब से और एग्जाम्पल के साथ। शादी का कानूनी मतलब क्या होता है? शादी इंडिया में एक पवित्र बंधन माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरे पर्सनल लॉज के तहत दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं, इमोशनली भी, फिज़िकली भी और फाइनेंशली भी। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे के लिए ऊपर हक होता है, लेकिन ये हक कब तक है, कैसे है, कितना है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। क्या पत्नी का हक पति की प्रॉपर्टी पर होता है? अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो पति ने खुद कमाई है, जब तक पति जिंदा है पत्नी उसकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट क्लेम, लीगल क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर डाइवोर्स या सेपरेशन हो रहा है तो पत्नी डिपेंडेंट है, तब कोर्ट मेंटेनेंस या एलिमोनी के लिए फोर्स कर सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जो विरासत में मिली हों। जैसे कि अगर पति मर जाए तब पत्नी लीगल हेयर होती है, लेकिन जब पति जिंदा है और प्रॉपर्टी उसके नाम है तो पत्नी का डायरेक्ट शेयर नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो घर का सारा काम करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चे पालो, लेकिन प्रॉपर्टी पर हक तब तक नहीं जब तक डाइवोर्स नहीं होता या हस्बैंड की डेथ नहीं होती। ये फेयर लगता है आपको? मेंटेनेंस और एलिमोनी कब मिलता है? सेक्शन 125 सीआरपीसी कहती है कि हर पत्नी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, अगर वो अपना गुजारा खुद नहीं कर सकती तो वो मेंटेनेंस के लिए हक रखती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 कहता है कि डाइवोर्स के दौरान या डाइवोर्स के बाद में पत्नी या कभी कभी पति भी एलिमनी या परमानेंट मेंटेनेंस मांग सकती हैं। पति भी मांग सकता है, पत्नी भी मांग सकती है। बट अगर एक रीज़न और देखें तो कोर्ट अब क्या कह रहे हैं, अगर पत्नी क्वालिफाइड है, काम कर सकती है लेकिन कर नहीं रही है तो मेंटेनेंस देने से इनकार किया जाएगा। बट अगर यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दें कि वेल क्वालिफाइड है पत्नी, काम भी कर सकती है, लेकिन उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है कि उसे फिर भी मेंटेनेंस देने से इनकार किया जाता है। एक जजमेंट आई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केस में कहा कि पत्नी एमबी पास थी, कैपेबल थी काम करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। दूसरा जजमेंट था, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी ने फॉल्स डीवी एक्ट लगाया तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन ये होता है कि पत्नी को सपोर्ट तब मिलेगा जब कोर्ट को लगे कि वो डिज़र्विंग है, बस ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। औरत घर का काम करे, बाहर ना जाए, फिर भी हक नहीं है, ये तो गलत बात है। सोसाइटी बोलती है कि शादी के बाद लड़की को काम नहीं करना चाहिए, घर पर रहकर घर संभालना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब डाइवोर्स होता है तब वही लोग बोलते हैं कि तुम तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो, तुम प्रॉपर्टी का हक क्यों चाहिए, मेंटेनेंस क्यों चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि लड़कियों के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, या फिर समझ लो वो चाहे कितनी भी पढ़ाई करके क्यों ना ही हो, उन्हें हर चीज़ से रोका टोका जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब घर का काम भी फुल टाइम हो, अनपेड जॉब है, तो उसका कोई कानूनी वैल्यू क्यों नहीं। हर पत्नी कामचोर नहीं होती,
हर एक पत्नी जो वेल क्वालिफाइड है वो भी मेंटेनेंस लेना नहीं चाहती अगर वो अपना सेल्फ अर्न करती है। हर डाइवोर्स का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी गलत है। हर औरत का अपना स्ट्रगल होता है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ये बात समझना होगा कि सोसाइटी को, कोर्ट को भी, हमको भी, कि औरत सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, उसका भी हक है, इज्जत है, सपोर्ट का, वैल्यू का, कानूनी सुरक्षा का, सपोर्ट। अगर आपको भी लगता है कि हर औरत की कहानी अलग होती है, अगर आप चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम को समझें, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें। और ऐसे ही पावरफुल लीगल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ एडवोकेट उमेश पाठक। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। थैंक यू।